अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है, लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, ऐ वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा है। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका जरूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा ही। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी? तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया? मरियम क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम, क्या मजाक कर रही है? इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें? तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब जब इस बच्चे से क्या बात करे? तू कैसी बेवकूफी की बात कर रही है? तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है? हम बच्चे से कैसे बात करें? अल्लाह, जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश हुई, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। अल्लाह, ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं ईसा हूं। आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। ईसाई कहते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं। उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है। वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की जबान से निकली है, तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फर्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूं, मगर अल्लाह मुझे किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है। और मैं बरकत वाला हूं, जहां भी रहूंगा बरकत के साथ रहूंगा। और अल्लाह ने
मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता रहूंगा। कितने अफसोस की बात। ईसाई शराब पीता है, ईसाई ज़िना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने ज़िना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह, कितना कितना गलत है ये। ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा। नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोजा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्ने मरियम कहते जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं ज़कात अदा करूं। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्ने मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हमारा अकीदा ये है ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्ने मरियम के बारे में जब कहीं किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सूअर हैं सूअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद और नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा से जिहाद करेंगे तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट दो ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुझसे जंग करो। तो उनके जमाने में जिजिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे, उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा, और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हमकनार होंगे, उनको मौत आएगी और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। ये हमारा है। इसीलिए अल्लाह जब इस वाक़े को बयान करता है, अल्लाह कहता है ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून, ये ईसा इब्ने मरियम है, ये अल्लाह के सच्चे कौल हैं, अल्लाह की सच्ची बात इनके बारे में है जिनके बारे में लोग शक और शुबहा कर रहे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मोटी मोटी बात मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सही विचारधारा, एक सही नजरिया आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह पाए जाते हैं। एक ईसाइयों का गिरोह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के बराबर करार देता है, वो भी गुमराह है। और एक
यहूदियों का तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है, उनको हराम की औलाद कहता है, उनको नऊजुबिल्लाह ज़िना की औलाद कहता है। यहूदी भी हजरत ईसा से दुश्मनी में गुमराह हुए, ईसाई उनसे मोहब्बत में गुमराह हुए, यहूदी उनसे दुश्मनी में गुमराह हुए। और एक तबका ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखता है, उनको के बारे में यह अकीदा रखता है वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए थे और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर बहुत सारे मोजज़ात दिखाए थे। और इस तबके को मुसलमान कहते हैं। हम और आप ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान मानते हैं। मेरे अजीजों, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैंने जो नज़्म पढ़ी थी तकरीर के बाद, आपने गौर किया होगा उस नज़्म में मैंने नौजवानों को खिताब किया। आज हमारे कौम में अगर कोई तबका ऐसा है जो सबसे ज्यादा जिस पर काम करने की जरूरत है तो वो तबका नौजवानों का तबका है। और दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों को ट्रेंड करती है, अपने नौजवानों को मजबूत करती है, अपने नौजवानों पर मेहनत करती है। आज हमारी कौम का नौजवान कहां जा रहा है? हमारे नबी की सीरत उठा करके देखिए। हमारे नबी के साथ जो सहाबा थे, जो आपके सफ़े अव्वल के सहाबा थे, जिन्होंने आपके साथ पत्थर खाए थे, आपके साथ जंगों में अपने सीने पर तीर और तलवार का जख्म बर्दाश्त किया था। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, नबी के उन सहाबा में आपको मेजॉरिटी किसकी मिलेगी, उसमें बहुमत किसका मिलेगा? उसमें अक्सरियत नौजवानों की मिलेगी। अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? नौजवान है। मुसअब बिन उमैर कौन है? नौजवान है। हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? नौजवान है। उस्मान गनी कौन है? नौजवान है। तलहा कौन है? नौजवान है। जुबैर कौन है? नौजवान है। अली बिन अबी तालिब कौन है? नौजवान है। मेरे नबी के सहाबा में वो सहाबा जो मेरे नबी के बॉडीगार्ड बन करके चला करते थे, जिन्होंने मेरे नबी के साथ हर मुश्किल को बर्दाश्त किया है, उसमें मेरे प्यारे साथियों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले नौजवान सहाबा, नौजवान आगे थे। और यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला नौजवानों को हाईलाइट करके बयान करता है। परसों जुमा का दिन आने वाला है, हम और आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया कि अल्लाह ताला के कुछ बंदों ने, एक मुशरिक बादशाह के दौर में वो रहते थे, जब बादशाह ने उनको मजबूर किया इस्लाम को छोड़ने के लिए, तौहीद को छोड़ने के लिए, तो उन अल्लाह के बंदों ने अपनी तौहीद को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़ दिया और एक गुफा में, एक पहाड़ के गार में जाकर के सो गए। और 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनको जिंदा सही सलामत सुलाए रखा। 309 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला जब इस वाक़े को बयान करता है तो अल्लाह ताला एक बात को हाईलाइट करता है। अल्लाह क्या कहता है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अपने ईमान को बचाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने वाले, अपने माँ बाप का ऐशो आराम छोड़ने वाले, अपनी हवेलियों को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाने वाले ये नौजवान थे। अल्लाह ने खास तौर से हाईलाइट करके बयान किया कि ये नौजवान थे। अल्लाह चाहता तो ऐसे ही डायरेक्ट जिक्र कर देता कि चंद लोग थे, मगर अल्लाह ताला ने फित्यतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को नौजवानों का ईमान बहुत पसंद है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, उनको जब नमाज के बारे में बोलो, गुनाहों को छोड़ने के बारे में बोलो, उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, मौलाना साहब ये जवानी का दिन है, अभी तो मैं मौज मस्ती कर लेने दो, कल जब जवानी खत्म हो जाएगी तब हम इबादत भी कर लेंगे, रोजा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, गुनाहों से भी बचेंगे। ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज़रबाईजान से एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज उड़ता है, जिस हवाई जहाज के अंदर 72 मुसाफिर सफर कर रहे थे। हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है और हवा के अंदर वो हवाई जहाज जलकर राख हो जाता है और 72 के 72 लोग हवा में जल करके मर जाते हैं। ये भी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं। क्या उन 72 लोगों में सारे बूढ़े लोग थे? क्या सारे 70-80 वाले लोग थे?
उसमें 20 साल के नौजवान भी थे, उसमें 2 साल का बच्चा भी था, उसमें 25 साल की औरतें भी थी। मेरे प्यारे भाइयों, जब हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, अंदर का वीडियो वायरल हुआ है, जाकर के इंटरनेट पर देख लेना। फ्लाइट के अंदर जितने लोग हैं वो मालिक को याद कर रहे हैं, वो मौला को याद कर रहे हैं, वो अपने रब को याद कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट हमारे साथ, हम नहीं जानते कब मौत हमारे सर पर आकर के हमारी मोहलत खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथी, क्या आप इस बात की गारंटी लेके बैठे हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रह रहे हैं? क्यों अपनी जवानी को गलत कामों में गुजारते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जवानी में जितने जज्बे के साथ आप नमाज पढ़ लेंगे, जवानी में जितनी ताकत के साथ आप हज उम्रा कर लेंगे, जवानी में जितने जोश के साथ आप अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर देंगे, अल्लाह के दीन के लिए आप मेहनत कर लेंगे, कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। मैंने वहां मक्के में देखा, सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे थे हम लोग, कितने बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा, बेचारी चलते चलते थक गई, हाँफने लगी। कितने मर्दों को मैंने देखा व्हील चेयर पर, वो खाने काबा का तवाफ कोई कुर्सी पर लेकर के करा रहा है व्हील चेयर पे। वो इस लायक नहीं है कि वो खाने काबा के करीब जाकर के, अल्लाह के घर के पास जाकर के अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पे चल के वो खाने काबा का तवाफ। जवानी होती है, लोग बोलते हैं हज कर लो, उम्रा कर लो, लोग नहीं करते हैं, लोग टाल देते हैं कि चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़की की शादी के बाद कर लेंगे, मकान बनवाने के बाद कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात की क्या गारंटी है कि कल लड़की की शादी के बाद आप जिंदा रहोगे, या लड़की की शादी तक आप जिंदा रहोगे? अभी परसों बनारस में मैं सफर पे निकल चुका था, एक जगह में सफर में गया हुआ था, बनारस में एक मैयत हो गई हमारे अपने मोहल्ले की, और एक इमाम साहब का इंतकाल हुआ। मेरे ख्याल से 50-60 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद थे। फजर की नमाज पढ़ने गए, और फजर की नमाज पढ़ करके जब वापस घर पे आए हैं, फालिज का हमला हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, और हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने तब इस तरीके की अचानक मौतें, यकीन कीजिए, हर हफ्ते हमारे सामने आती हैं, हर महीने हमारे सामने। लेकिन हम बड़े गाफिल लोग हैं। किसी मदरसे में, किसी स्कूल में इम्तिहान का टाइम करीब आता है, जो बच्चा साल में कभी पढ़ाई नहीं करता है, अगर उसको पास होना है, अगर उसको अगली क्लास में जाना है, तो वो नादान बच्चा भी सोचता है नहीं यार, साल भर नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, इम्तिहान आ गया, एग्जाम आ गया, अब तो थोड़ी पढ़ाई कर लूं। वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको मालूम है अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारा और आपका इम्तिहान करीब नहीं है? क्या हम अपनी मौत से करीब नहीं है? हम नहीं जानते हमारा वो इम्तिहान कब शुरू हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी, हम नहीं जानते। हम कितने नादान हैं, हमको मालूम है हमारा इम्तिहान कभी भी लिया जा सकता है, और हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत की नींद सो रहे हो। याद रखो मेरे भाइयों, 70 साल की उम्र में आप नमाजी बन भी जाएंगे, लेकिन 20 साल की उम्र में जो सजदा आप करेंगे, अल्लाह ताला को ये सजदा जितना महबूब है, 70 साल वाला सजदा अल्लाह को उतना महबूब नहीं। 70 साल में कोई सुधर गया, 60 साल में कोई नेक बन गया, हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम उस पर तंज नहीं कर रहे। कोई 60 साल की उम्र में अगर नमाज पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौबा करने का, अल्लाह की तरफ पलटने का, अल्लाह के दीन की तरफ आने का बेहतरीन टाइम जवानी का टाइम है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी में तौबा करो, अपनी जवानी में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। इन 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा।
इन 5 सवालों का जवाब हुसैन सलफी साहब को भी देना पड़ेगा, हमारे नाज़िम इजलास साहब को भी देना पड़ेगा, उस्मान मुखिया साहब को भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, दौलतमंद को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा, सीमांचल के लोगों को भी देना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को, सारे बंदों को, सारे इंसानों को देना पड़ेगा। ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम, जो आदम का बेटा है, जो इंसान है, जो मर्द है, जो औरत है, हर इंसान को, हर मर्द औरत को इन 5 सवालों का जवाब देना है। अल्लाह, दुनिया का कौन सा एग्जामिनर है जो एग्जाम के पहले आपको पेपर आउट कर दे? पेपर आउट हो जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। उस मालिक का करम देखो, उस रब्बुल आलमीन की रहमत देखो, उसने कयामत के दिन का पर्चा आउट कर दिया। जा मेरे बंदे तू तैयारी कर। 5 सवाल का जवाब सबको देना, हिल नहीं सकते। पहला सवाल होगा अनुम्रिही फीमा अफना, ऐ इंसान तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? जब तक तू बच्चा था, नाबालिग था, ना समझ था, तेरे गुनाह नहीं लिखे जाते थे, तेरी गलतियां नहीं लिखी जाती थी। जब तू 12-13 साल का हो गया, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़के को दाढ़ी मूछ के बाल आने लगे, ज़ेरे-नाब बाल आने लगे, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब बालिग होने के बाद से लेकर के अपनी मौत तक, चाहे तू 50 साल तक जिंदा रहा, 60 साल तक जिंदा रहा, 70 साल तक जिंदा रहा, जितनी तुझको जिंदगी मिली मेरे बंदे, तूने बालिग होने के बाद से लेके अपने आखिरी दिन तक तूने क्या क्या किया? चल पूरी जिंदगी का हिसाब दे। अल्लाह, 50 साल में, 60 साल में, बालिग होने के बाद से लेकर बचपन का हिसाब नहीं लिया जाएगा। बचपन में जब इंसान ना समझे उसका अल्लाह के हिसाब नहीं होगा। उसके बाद से लेकर के मरने के दिन तक का हिसाब अल्लाह ने। अन उम्रिही फीमा, कहां गुजारा तूने जिंदगी, चल हिसाब दे। ये पहला सवाल होगा कयामत के दिन के पेपर। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदे तू 70 साल दुनिया में रह के आया था, तेरे 40 साल के बाद की जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरी। मस्जिद का मुतवल्ली भी बन गया, मदरसे का नाजिम भी बन गया, हाजी साहब भी बन गया, फजर की नमाज में लाठी लेके पहुंचने लगा, कोई गलत